और चलिए बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल लगातार जारी है। सिसोदिया के घर के बाहर इस समय जबरदस्त हंगामा है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी वर्कर्स ने पुलिस बैरिकेडिंग्स तक तोड़ डाली है। पुलिस के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को डिटेन किया है। एलजी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद से बीजेपी लगातार केजरीवाल से सवाल कर रही है और आज दिल्ली बीजेपी के नेता कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं को सिसोदिया के घर जाने से रोकने में जुटी हुई है। दो तस्वीरें इस वक्त देखिए। पहली जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बस में भरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस डिटेन करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग्स भी तोड़ दी गई हैं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीजेपी की ओर से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। सीधा आरोप यह है कि मनीष सिसोदिया को फायदा पहुंचाया गया है नई शराब नीति के तहत। और आज बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये हल्ला बोल दिल्ली की सड़क पर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से ये तस्वीरें। तो दिल्ली में शराब पर हंगामा लगातार जारी है। बीजेपी का आज हल्ला बोले हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। लगातार बीजेपी हमलावर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी निशाना साधा। इसके अलावा आपको बता दें, आदेश गुप्ता ने निशाना साधते हुए केजरीवाल सरकार से कई सवाल पूछे और बीजेपी मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। कल दिल्ली के सीएम ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना के चलते डरी हुई है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और एलजी की जो सिफारिश है वो सही नहीं है। आरोप ये भी लगाए गए आम आदमी पार्टी की ओर से कि अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए कद से बीजेपी डर गई है। पंजाब में जिस तरीके से सरकार बनी है, दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनने से बीजेपी बौखला गई है, जिसके चलते ये कार्रवाई की जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस वक्त कई कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया जा रहा है, क्या तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, मेरे पीछे आप ये बैरिकेड देख रहे हैं। इस बैरिकेड को कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़ा गया है, जिसके बाद जितने कार्यकर्ता आगे बढ़े थे उनको दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा बसेस में डिटेन किया गया है। उनमें दिल्ली बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता वो भी शामिल थे। और आप ये तस्वीर देखिए, इसी बैरिकेड को तोड़कर ये सभी लोग आगे बढ़े थे और यहीं पर ही दिल्ली पुलिस ने पहले से ही तकरीबन 5 बसें तैनात की थी। जैसे ही कार्यकर्ता बैरिकेड को तोड़कर आगे, जो मनीष सिसोदिया का घर यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर है, उनके घर जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद से ही उन सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता यहां पर खड़े थे उनको भी अब बसेस के जरिए डिटेन किया जा रहा है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि ये तमाम जो बसें हैं उनके अंदर इन महिलाओं को डिटेन करके अब यहां से जो नजदीक का पुलिस स्टेशन है वहां पर भेजा जाएगा। आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया, हिरासत में लिया जा रहा है। बिल्कुल, बताओ, ये अगर हम अपनी बात महिलाएं रखना चाहती हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो दिल्ली की जनता के हित की बात उठा रहा है, उनको पुलिस उठा के ले जा रही है, उनको डिटेन किया जा रहा है। आप लोग जाना चाह रहे थे मनीष सिसोदिया के घर तक, लेकिन पुलिस अपनी बात रखिए। बिल्कुल जाना चाह रहे थे। बात रखना चाह रहे थे। मनीष सिसोदिया ने जो किया है, जो कमीशन लिया है और जो शराब के ठेके खुलवाए हैं, उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बिल्कुल इसके लिए कुछ भी करना करेगा तो महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी। यहाँ पर मौजूद थी उन सभी को अब यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देखिए, खुद न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की जो डीसीपी हैं वो भी अब मौके पर पहुंची हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सिचुएशन यहाँ पे खराब ना हो उसके देखते हुए दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी यहाँ पर है। महिला कांस्टेबल्स को भी यहाँ पे तैनात किया जा रहा है ताकि बसेस से लोग बाहर ना आए। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, दरअसल मेरे पीछे आप ये बैरिकेड देख रहे हैं। इस बैरिकेड से तकरीबन 100 मीटर दूर ये जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ था। पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर की थी। पहली लेयर की बैरिकेडिंग को कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, बीच में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे। उसके बाद कुछ कार्यकर्ता और आगे बढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि 2 लेयर्स बैरिकेडिंग यहां पर तोड़कर कार्यकर्ता आगे बढ़े थे। उन सभी को अब यहां से डिटेन किया गया है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी अब यहां पर उन बैरिकेड्स को यहां पे सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता आगे बढ़े थे मनीष सिसोदिया के घर की तरफ जाने के लिए, उन सभी को यहां से डिटेन किया गया और नजदीक के पुलिस स्टेशन यहां पर भेजा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी। और आपको मैं बताऊं कि जो पूरा मथुरा रोड है, पुराना किला से प्रगति मैदान की तरफ जाने वाला ये रोड है और इसी रोड पर सुबह से जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हुए थे। महिलाएं
महिलाएं इस कार्यकर्ताओं को इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रही थी। उसके बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी यहाँ पर पहुंचते हैं और अपना जो वक्तव्य है वो देते हैं और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, मनीष सिसोदिया के घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जो रोड आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ से तकरीबन 500 मीटर दूर ही जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का घर है। जितने भी लोग इस जगह पर पहुंचे थे, बैरिकेड तोड़कर पहुंचे थे, उन सभी लोगों को डिटेन किया गया। तकरीबन 2 बसेस भरकर अभी कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा गया है, जिनमें दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी थे। जब वो बस के अंदर थे, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना था कि उनकी सिर्फ इतनी मांग है कि दिल्ली में जिस तरीके से शराब को लेकर आम आदमी पार्टी ने काम किया है, शॉप्स खोली है, बीजेपी का कोई बड़ा नेता इस वक्त आपको वहां पर अभी और नजर आ रहा है? जी देखिए, आदेश गुप्ता ही थे जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उनको अब डिटेन करके यहां से ले जाया जा चुका है। जो कुछ महिला कार्यकर्ता थी जिनसे भी हमने आपकी बात कराई थी, उनको भी अब बसेस के जरिए यहां से भेजा गया है। तो एक तरीके से पूरा स्ट्रेच अब दिल्ली पुलिस द्वारा खाली करा लिया गया। और आप पीछे भी देखेंगे, जो कुछ कार्यकर्ता जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वहां पर मौजूद थे, तो उनको भी अब पुलिस एक तरीके से फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को यहां से हटने के लिए बोला जा रहा है। तो तकरीबन जितने भी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे, या तो उनको डिटेन कर लिया गया और कुछ जो थे वो अब यहां से वापस जा चुके हैं। और आप तस्वीरों में देखेंगे, दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली की जो डीसीपी खुद है वो इस पूरे पेट्रोल मार्च को लीड कर रही हैं। और जहां से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वहां तक अब ये पूरा मार्च किया जा रहा है। और बीच में जितने भी कार्यकर्ता पड़ रहे हैं, उन सभी को यहां से डिटेन किया जा रहा है। आप ये देखेंगे कि ये जो शख्स हैं, इनको यहां से डिटेन किया गया है। आपको डिटेन किया जा रहा है। आप मनीष सिसोदिया के घर तक जाना चाह रहे थे? नहीं, यहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे आराम से हम। तो आप लोगों की मांग क्या है, क्या मुद्दे? ये है कि जो शराब के जो भी 1,24 करोड़ जो है, जो घपला हुआ है, उन्हें साबित करेंगे कि हम सही हैं। आप देखेंगे कि तमाम कार्यकर्ता हैं, इन सभी को अब यहाँ से डिटेन किया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं वो जिस जरिए से आए थे, उन जरिए से भी अब यहाँ से जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नई दिल्ली डीसीपी खुद यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं। पूरे रूट को अब खाली कराया जा रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त था, ट्रैफिक जाम इस इलाके में सबसे ज्यादा होता है। उसके बावजूद तकरीबन 2 घंटे तक ये पूरी रोड बंद रही है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटा लिया गया है, नजदीक के पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। वहां पर 188 का जो आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, वो आगे की जाएगी। जी जतिन, चूंकि हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, भारी सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। मनीष सिसोदिया के क्या घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हुए? क्योंकि कहा यह जा रहा था अगर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी की ओर से भी रिटेलिएट किया जाएगा, वो भी प्रदर्शन कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर एकजुट होने वाले हैं। जी देखिए, दिल्ली बीजेपी का जो प्रोटेस्ट कॉल था वो मथुरा रोड का प्रोटेस्ट कॉल था। तकरीबन मनीष सिसोदिया के घर से 500 मीटर दूर जो दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा होना शुरू हुए थे। आप ये पीछे बोर्ड देख रहे हैं, उसी बोर्ड पर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर असेंबल हुए थे। यहाँ पे जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका इंतजार किया जा रहा था। बाकायदा एक टेम्पू इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे चल रहा था, उसको मंच के तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन जहां ये सभी कार्यकर्ता असेंबल हुए, उससे महज 100 मीटर दूर ही दिल्ली पुलिस द्वारा ये 2 लेयर्स बैरिकेड की गई थी। एक लेयर यहां पर थी, बीच में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे, और दूसरी लेयर उसके पीछे थी। कार्यकर्ता जब आगे बढ़े तो उन्होंने पहले लेयर की बैरिकेडिंग तोड़ी। दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा था कि आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर भी चढ़े और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस जगह अभी हम खड़े हैं, यहां से महज 500 मीटर दूर ही मनीष सिसोदिया का जो आवास है वो वहां पर है। कार्यकर्ता चाह रहे थे, दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता, कि वो मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 500 मीटर पहले ही बैरिकेड कर उन सभी को रोका। लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर वाटर कैनन भी यहां पर तैनात किया गया था, और लाइन से जो दिल्ली पुलिस की 5 बसें थी वो यहां पर खड़ी की गई थी कि अगर कोई भी कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो उनको डिटेन किया जाएगा। हालांकि जितने भी कार्यकर्ता आगे बढ़े उन सभी को डिटेन किया गया, जिसमें दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल थे। आदेश गुप्ता का यह कहना था कि वो अपनी मांग को रख रहे हैं, महिलाओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि यह मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है। महिलाओं के घर में किस तरीके से इस शराब नीति को लेकर उनका जीवन किस तरीके से एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन वो सभी लोग यहाँ पर कर रहे थे। और सभी महिलाओं को भी दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। और जैसे ही बैरिकेड तोड़े गए तो दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की जो डीसीपी थी वो भी मौके पर पहुंची है। लोगों को यहाँ से हटने के लिए बोला जा रहा है। जितने लोग इस जगह पर मौजूद थे उन सभी को डिटेन किया गया है। और आपको मैं तस्वीरों के जरिए दिखाऊं कि इस पूरी जो रोड है अब उसको खाली कर लिया गया है। जो जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे थे, या तो उनको डिटेन करके प्रदर्शन खत्म हो चुका है, क्योंकि बैरिकेड्स भी हटाए जा चुके हैं। मतलब अब प्रदर्शन बीजेपी की ओर से खत्म हो चुका है क्या? सब वापस जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो
कॉल किया गया था वो प्रोटेस्ट तो अब यहाँ से खत्म है, लेकिन आदेश गुप्ता का कहना था कि वो जमीन से लेकर संसद तक इस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इसके बाद उनका क्या रुख होता है, क्या वो दोबारा यहाँ का घेराव करेंगे, लेकिन अभी जो इस प्रोटेस्ट को लेकर कॉल किया गया था वो लगभग अब पूरा हो गया है और आगे की रणनीति पर वो विचार करेंगे। बहुत सारी महिलाएं हमें यहाँ पर मिली जो महिला मोर्चा से भी जुड़ी हुई थी, उनके इलाके में किस तरीके से परेशानी हो रही है, कैसे घरों के बाहर गलियों के बाहर वाइन शॉप्स खोल दी गई, यूथ किस तरीके से इस वाइन शॉप्स के जरिए इन्वॉल्व हो रहा है, उनके जीवन पर इसका कितना गलत असर पड़ रहा है। तमाम मुद्दे थे जिनको लेकर वो यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। उनका सिर्फ एक ही मांग है कि मनीष सिसोदिया अपना इस्तीफा दें और यही स्लोगन्स के साथ ये सभी कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं। और आपको मैं एक और तस्वीर दिखा दूं कि आप देखेंगे दिल्ली पुलिस जो नई दिल्ली डीसीपी का हम जिक्र कर रहे हैं वो खुद यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रही है और पूरे रूट को अब खाली कराया जा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का यहाँ पे मौजूद नहीं है और पूरे तरीके से इस पूरे रूट को अब खाली कराया गया और सभी जो कार्यकर्ता उनको यहाँ से हटा लिया गया है। जी ठीक है जतिन, बने रहिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।